डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सोच रहा था कि आप सबके लिए एक वीडियो बना दूं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने फिजिक्स का पहले ही भेज दिया था लगभग ग्रुप में, बट सोच रहा था कि कुछ केमिस्ट्री और बायो में भी जो इम्पोर्टेंट होगा, वैसे बच्चे जिनको लगता है कि 80 में 50 मार्क्स भी नहीं आ पाएगा मेरा, उन सब के लिए फिजिक्स वाला मैंने ऑडियो पहले भेजा था। केमिस्ट्री में क्या करना है कि चैप्टर 1 से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप, देन डबल डिस्प्लेसमेंट का एक दो एग्जांपल, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 या थर्मल, इलेक्ट्रिकल, और फिर फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की वजह से, इस तीनों का एक एक एग्जांपल। देन फिर मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोरोजन एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 से है, तो कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो कोरोजन कैसे हटेगा और क्या स्टेप्स हैं कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके से कोरोजन नहीं हो पाएगा, प्रिवेंशन क्या है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट। इतना रिएक्शन आप फर्स्ट से कर लो। है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप देख नहीं सकते अब मेन टाइम पे, तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 से आप क्या करो कि एक्वारीजिया क्या है, देन 4 साल्ट था लास्ट में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। इन सब का 5 पॉइंट में पूरा का पूरा उसको कवर अप करो। जैसे फर्स्ट पॉइंट में अगर आप उसको स्टार्ट करते हो तो है क्या, दूसरा केमिकल नेम, तीसरा फार्मूला, चौथा मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा प्रॉपर्टी, और उसी में आप एक आधी यूज उसका देख लोगे। तो ये 4 साल्ट का आप वहाँ से देख लो। फिर कौन सा इंडिकेटर क्या शो करता है बेस और एसिड में अलग अलग, पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है डाइजेशन वगैरह का, ये देखना है आपको चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैसे होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या किसी भी मेटल का। वहाँ कोरोजन भी है, फिर से एलॉयज है, कौन एलॉय में कितना परसेंट किसका मिक्सचर है और एलॉयज क्यों बनाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत एक डबल बॉन्ड वाला आप सिंपल देख लेंगे, तो और यूजेज ऑफ मेटल्स देखना है यहाँ से बस। चैप्टर नंबर 4 कार्बन में जाते हो तो स्टार्टिंग पोर्शन से ही आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट की खास करके प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, कैटेनिज्म क्या होता है, देन आइसोमर्स बस क्या है, और मेनली वहाँ आइसोमर में आपको दे रखा होगा कि एलपीजी में कौन कौन से गैसेज होते हैं। देन आप वैसे ही थोड़ा सा अगर मूव करते हो तो वहाँ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होगा खास करके, स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। इतनी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम चांस है आपका कि केमिस्ट्री का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो सॉप वाले पार्ट से ही है, फिर आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो 4 मैंने साल्ट बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। और शॉर्ट टाइम में आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी एमसीक्यू वगैरह दी हुई है वो आप देख सकते हो। और अगर बिल्कुल भी अगर आपको एमसीक्यू में नहीं कुछ आ रहा, तो मैंने आपको बोला था कि 20 में 20, सारा में सिर्फ एक ही ऑप्शन मारिए, चाहे तो ये या बी या सी या डी। ऐसा करने से 20 में गारंटी 4 से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और फिर 12 मार्क्स का अगर लास्ट वाले में केस बेस्ड है तो उसमें से 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हो ऊपर के पैसेज को पढ़ने के बाद। और कुछ मार्क्स अगर सारा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो तो भी काम बन जाएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। देन अगर आप बायो में आ जाओ तो पहले वाले चैप्टर से ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि आप कैसे देखते हो इसे। देन इसके आगे अगर आप बढ़ते हो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के बाद, तो फिर क्या चीज़ है कि आप ग्लूकोज का वो ब्रेकडाउन देख रहे हो, अब लाइव प्रोसेस में फिर थोड़ा सा जो वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन है वो इम्पोर्टेंट है आपका। देन ऐसे ही आप अगर थोड़ा आगे बढ़ो तो डाइजेशन में जो खास करके पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है और किसका क्या वर्क है, वो वाला पोर्शन है। तो वहाँ पर से बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट, ब्रेन का भी इम्पोर्टेंट है, बट शॉर्ट टाइम में आप ये दो कर लोगे ना अगर, तो पॉसिबिलिटी है अच्छा होने का। जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस वाले में, मतलब एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है क्या नहीं बनता। और फिर किडनी वाला, नेफ्रॉन का, हार्ट वाला, डबल सर्कुलेशन, ये 3 टॉपिक अगर आप देख लोगे तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। देन अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम, फिर ब्रेन का, और
उसी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नेफ्रॉन का न्यूरॉन का, नेफ्रॉन तो किडनी में था, तो उसका डेंड्राइट्स कैसे एक्शन कैसे कैसे मैसेज सर्कुलेट करता है, ये आपको लिखना होगा। थर्ड, रिप्रोडक्शन में आते हो तो एक फ्लावर वाला डायग्राम आप देख लो, और उसमें मेल फीमेल या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का कैसे वहाँ पे पॉलिनेशन होता है, और साथ में फिर उसके रिप्रोडक्शन। और थोड़ा आगे बढ़ो तो मेल और फीमेल का जो पार्ट है वो आपको देखना होगा। डायलिसिस था फर्स्ट चैप्टर से किडनी वाले में, वो इम्पोर्टेंट था। देन टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाले से आप ये कर लो, एसटीडीज क्या है, खास करके एड्स और गोनोरिया और सिफिलिस, इन सब का कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, और एक उसमें फ्रेगमेंटेशन का, ये इम्पोर्टेंट है। देन हेरिडिटी वाले में मेंडल्स के दोनों, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, साथ में जो आपका दो प्रॉपर्टी को लेके F1 और F2 जनरेशन का था, फर्स्ट फिलियन और सेकंड फिलियन। ये मेन सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नई भी इस चैप्टर में देखते हो तो एक मेंडल ने क्यों पी प्लांट को लिया, और सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ये ब्लड ग्रुप से भी ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप कर लो। आई होप कि इससे 40-45 मार्क्स इजीली आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा पहले भी पढ़ रखा होगा और थोड़ा थोड़ा इधर करोगे एफर्ट तो पक्का हो जाएगा। ओके, बाकी तो ऑल द बेस्ट, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। नहीं भी आता तो खाली किसी को नहीं छोड़िए, जो भी उसके बारे में जानते हैं आप ज़रूर लिखें, ये सब बेस्ट रहेगा।